गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसके साथ एक और पोएम भी है बच्चों, और फोटोग्राफ। इन दोनों चीजों को हम कवर करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। के ऑथर कौन है बच्चों, यहां पे देखो ध्यान से और इसको नोट डाउन करो, और साथ ही साथ आपको याद भी करने हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये जो ऑथर हैं वो है खुशवंत सिंह। काफी फेमस राइटर हैं ये। आपने इनकी और भी जो राइटिंग्स हैं पढ़ी होंगी, इनकी स्टोरीज वगैरह आपने पहले भी आप इनसे गो थ्रू किए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, सीधा चैप्टर पे आते हैं अपना। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, यानी कि जो मेरी दादी हैं, वो बाकी लोगों की दादी की तरह क्या है, ओल्ड है। जैसे कि हम सभी ने भी, अब आप सबकी भी जो दादी होंगी, आप सबने उनको क्या देखा है बच्चों, बूढ़ा ही देखा है। किसी ने अपनी दादी को कभी बहुत ज्यादा यंग देखा है? तो मोस्टली यही होता है कि हम लोगों की जो दादियां होती हैं, दादा होते हैं, नाना नानी होते हैं, ये लोग हमने जब से एज फार एज वी कैन रिमेम्बर, जब तक हमें याद आता है कि हमने होश संभाली है, तब से हमने उन लोगों को कैसे देखा है, सिर्फ और सिर्फ बूढ़े जो बुढ़ापे वाला स्टेज है वही हमने उनका देखा है। क्योंकि हमारा जो बर्थ है वो तभी होता है जब वो थोड़े बूढ़े हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यंग होते हैं, तब हमारा बर्थ नहीं हुआ होता है। और जब तक हमारा बर्थ होता है, हम थोड़े बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हम याद रख पाए उन्हें। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे ऑथर भी कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो बाकी सभी के ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड ही है। शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 20 साल से उनको देख रहा हूँ, और 20 साल से वो वैसी की वैसी ही बूढ़ी है, और उनके चेहरे पे क्या है, रिंकल्ड है। रिंकल्स हैं यानी कि बच्चों, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियां हैं। ठीक है, एक एज के बाद क्या होता है बच्चों, जो हमारी बॉडी की स्किन होती है, खासकर फेस की स्किन, नेक की स्किन, वो क्या होने लग जाती है, हमारे हैंड्स की स्किन, वो धीरे धीरे जैसे हम ओल्ड हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन भी ओल्ड होती है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और कोई भी चीज जो लूज होगी वो क्या करेगी, वो हैंग करेगी, वो लटकेगी। तो जब हमारी स्किन लटकने लग जाती है, लूज हो जाती है, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स रिंकल्स पड़ जाना। ठीक है, people said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग ये कहते हैं कि वो कभी बहुत यंग भी हुआ करती थी, बहुत जवान हुआ करती थी, एंड प्रेटी, और साथ ही साथ सुंदर भी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी थे, यानी कि दादाजी भी थे। क्योंकि इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि खुशवंत सिंह जी ने अपने दादाजी को नहीं देखा है। उन्होंने जब से होश संभाली है, ही हैज ओनली सीन हिज ग्रैंड मदर, उन्होंने ग्रैंडफादर को कभी देखा ही नहीं। इसलिए वो इस बात पे थोड़ा सा हैरान होते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर के कोई हस्बैंड भी थे। वो बात अलग है कि बच्चों, अगर हस्बैंड नहीं होंगे तो फिर वो फैमिली आगे कैसे कंटिन्यू होगी, और फिर खुशवंत सिंह कैसे आते हैं ना। तो पर ये बच्चे के दिमाग से बोला जा रहा है, जब वो छोटे थे तब वो ऐसा सोचा करते थे, तो एक छोटा बच्चा इतना ही सोच पाता है। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था ऑथर के लिए। क्योंकि ऑथर ने अपनी दादी को कैसे देखा, बूढ़े रूप में देखा है। ठीक है, हमेशा बुढ़ापे वाले फेस के साथ देखा है, शरीर के साथ देखा है। तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि इतनी ओल्ड लेडी के भी कभी कोई हस्बैंड रहा होगा, इनसे किसी ने कभी शादी करी होगी। क्योंकि देखो, जब शादी करते हैं तब क्या होता है, सब लोग यंग होते हैं। ठीक, और वो उनके यंग वाले फेस को देखे ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं उनका यंग वाला जो फेस था, तो वो उनको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं एज अ यंग लेडी। और क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि उनके भी कभी कोई हस्बैंड रहे होंगे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ग्रैंडफादर की भी फोटो लगी है वहां पे उनके घर में, बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट ही हैड अ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर जो थे, उनकी पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट आपको पता है बच्चों, एक फोटोग्राफ
जो कि फ्रेम में लगी होती है, ठीक है। किसी फोटोग्राफ को बड़ा कर देते हैं जब और उसे फ्रेम के अंदर बंद करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट्रे कहा जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रे को आप समझ सकते हो, अ फ्रेम्ड फोटोग्राफ। क्लियर है बच्चों? तो उनके दादाजी की जो फोटोग्राफ है वो कहाँ लटक रही है, लटक रही है मतलब लगा रखी है उन लोगों ने। जो मेंटल पीस होता है घरों में, आपने देखा होगा कई लोगों की यहाँ पे इस तरह से ड्राइंग रूम वगैरह में क्या होता है बच्चों, फायर वर्क्स होते हैं, मतलब फायर प्लेस होती है जहाँ पे थोड़ी बहुत आग जल रही होती है और उसी के ऊपर थोड़ा सा शेल्फ होता है जहाँ पे उनके दादाजी की फोटो रखी हुई है। ही वोर बिग टर्बन, वो बताते हैं कि मेरे दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और काफी ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। उस फोटोग्राफ को देख के वो बता पा रहे हैं, पोर्ट्रेट को देख के वो बता पा रहे हैं। His long, white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. वो कहते हैं कि जो उनकी लंबे और एकदम सफेद कलर की जो दाढ़ी है, ठीक है, बियर्ड है, वो इतनी बड़ी है कि वो उनके चेस्ट तक आ रही है, ठीक है, उनके चेस्ट तक उनकी दाढ़ी आ रही है और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो शायद करीब, जिस वक्त ये फोटो ली गई वो उस वक्त 100 साल के रहे होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनके कभी बीवी या बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल साधु की तरह लग रहे हैं, ठीक है। एक साधु जो होता है, अ, जिसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, अ, विवाह नहीं करता है, ठीक है, वो शादी नहीं करता है और हमेशा भगवान को याद करता है और तपस्या वगैरह वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उन्हें देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़े साधु तपस्वी रहे होंगे, उन्हें देख के नहीं लगता कि इन्होंने भी एक वैवाहिक जीवन बिताया होगा, उनकी वाइफ और बच्चे हुए होंगे, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन, और फिर उन्हें देख के ये भी नहीं लगता कि इनकी वाइफ और चिल्ड्रन हो सकते हैं, सिर्फ ये लगता है कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जरूर हो सकते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा बूढ़े हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब यहाँ पे देखो, जो ऑथर है वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने सुना हुआ है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी जब वो यंग हुआ करती थी, शी वॉज वेरी प्रेटी एंड यंग, और साथ ही साथ उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को किस भेस में देखा है, जब वो 100 साल की अराउंड वो देख रहे हैं। तो बहुत हार्ड टू बिलीव हो रहा है उनके लिए ये कर पाना कि उनकी दादी ने ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे की होगी, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए रिवोल्टिंग रहा होगा, यानी कि ना चाहते हुए उन्हें ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी होगी। थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब उनसे शादी करने के लिए, सोचने के लिए उनको बहुत वो तकलीफ हुई होगी। और ऐसा क्यों लग रहा है ऑथर को, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी को क्या देखा है, यंग फेज में नहीं देखा हुआ, उनकी यंग फोटोग्राफ नहीं देखी, बल्कि ऐसी फोटो देखी जिसमें वो 100 साल के बूढ़े की तरह लग रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें, कौन, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों ग्रैंड मदर की, वो हमें ये बताया करती थी कि जब वो बच्ची होती थी, ठीक है, जब उनका बचपन था तो वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बच्चों, जब हम अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बैठते हैं तो वो हमें अपने बचपन की कहानियां बताते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा ऐसा हुआ करता था। आज के डेट में चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं। जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है, वो गेम्स खेलती है बट वो ऑनलाइन गेम्स खेलती है, ठीक है। पुराने वक्त में ऑनलाइन गेम्स नहीं होते थे, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए लोग क्या करते थे, पढ़ाई से वक्त निकाल के, और घर के काम भी बहुत हुआ करते थे उस वक्त, खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर होता था, बहुत सारे काम बच्चे करते थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स का घर के कामों में काफी हाथ बटाते थे, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल रहता था, ठीक है। वो पूरा दिन भर कुछ ना कुछ करते थे और जब उनको वक्त मिलता था तो वो लोग क्या करते थे बच्चों, गेम्स खेला करते थे। तो सबके अलग अलग गेम्स हुआ करते थे, उसी तरह से दादी भी उन खेलों के बारे में, उन गेम्स के बारे में बताती हैं जब वो उनके बचपन में खेला करती थी। It seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जैसे कि होता ही है, नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन की बातें समझ नहीं आती, वो उनको इलॉजिकल समझ के क्या करते हैं, एब्सर्ड घोषित कर देते हैं, कहते हैं फालतू की बातें, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। जैसे आज की डेट में अगर आपको आके कोई बोलेगा कि ऑनलाइन गेम खेलने में कोई मजा नहीं है, बाहर जाओ आउटडोर गेम्स खेलो, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो फालतू की बातें, हमें तो ज्यादा मजा ऑनलाइन गेम्स में ही आता है, ठीक है। तो
हर जनरेशन के साथ ये समस्या रहती है, ठीक है। जैसे खुशवंत सिंह की जो जनरेशन थी उसमें और उनके दादी की जनरेशन में बहुत ज्यादा गैप था, तो वो उनकी जनरेशन की बातें नहीं समझ पा रहे थे। और मे बी अब खुशवंत सिंह अगर आज की जनरेशन को नई चीजें, पूरा अपने टाइम की चीजें समझाना चाहेंगे तो आज की जनरेशन उनकी बातें नहीं समझ पाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, जनरेशन गैप होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिल कर पाना, ठीक है। और ऐसा ही वो बताते हैं कि हमें दादी की बातें बकवास लगा करती थी, कि वो फालतू की बकवास करती रहती हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो बताते हैं कि जब से मैंने उन्हें देखा है वो हमेशा से कैसी थी, एक तो शॉर्ट थी, छोटी थी, और ऊपर से फैट यानी कि मोटी भी थी, और साथ ही साथ स्लाइटली बेंट। तो स्लाइटली बेंट का तो कारण, स्लाइटली बेंट का मतलब होता है बच्चों थोड़ा सा झुका होना, ठीक है। तो झुकने का कारण ये है, सेम इन द सेम वे जैसे कि हमारी, मैंने बताया कि जो स्किन है वो क्या होता हो जाती है एज के साथ, जब हम ग्रो करते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हमारी स्किन लूज हो जाती है। उसी तरह से जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी बैकबोन है, वो उसमें भी धीरे धीरे कर्व आना लग जाता है, वो भी झुकने लग जाती है। और हम क्योंकि अपने बॉडी वेट को एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं कर पाते, वो वीक हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ झुकने लगते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है बच्चों, अपनी स्पाइन को क्या करा करो, एक्सरसाइज किया करो, स्पाइन की एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। इसलिए बोलते हैं योगा करो, व्यायाम करो, गेम्स खेलो, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो। देखो वही बात आ गई कि हर वक्त ऑनलाइन मत रहा करो, ऑनलाइन गेम्स मत खेला करो। उससे क्या होता है कि जैसे हम फोन देखते हैं तो हमारी नेक भी टिल्ट हो रही है, हमारा बैक भी टिल्ट हो रहा है, पोस्चर खराब हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम उस वक्त 100 years ऑफ एज में आया करती थी लोगों को, ठीक है, 100 साल की उम्र में पहुंचने तक लोग बूढ़े होने के बाद कैसे हो रहे थे, झुक रहे थे, उनकी कमर गर्दन झुक रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर इसी तरह से रहा, लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहने लगे, फोन में दिन भर अपना सिर झुका के देखने लगे, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने लग जाएगी लोगों के अंदर, ठीक है। जो ये नेक बेंट हो जाती है और आपकी जो स्पाइन है वो बेंट हो जाती है, ठीक है। तो उनके बेंट होने की वजह से क्या होता है, जो हम नीचे थोड़ा सा झुकते हैं तो हाइट भी हमारी कम हो जाती है, शॉर्ट, और फैट तो वो धीरे धीरे हो ही गई थी, ठीक है। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो अपने आप को उतना फिट नहीं रख पाता, अपनी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता है कि वो अपने फैट को बर्न कर पाए। तो जो बॉडी में खाना जाता है वो फैट की तरह स्टोर होने लगता है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere। फिर से वो कह रहे हैं कि उनके फेस पे कैसे थे, रिंकल्स के क्रिस क्रॉस, ठीक है। जिस तरह से क्रिस क्रॉस पता है आपको बच्चों, ये जिगजैग मूवमेंट को कहते हैं। तो इस तरह से उनके फेस पे काफी सारी झुर्रियां हो रखी थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जैसा मैं उन्हें सोचता हूं हमेशा से वो वैसी ही रही होंगी। यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा यंग थी, प्रेटी थी, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा से ही ऐसी ही रही होंगी। क्योंकि जो ऑथर है वो बिलीव नहीं कर पा रहे उनको देख के, अपनी ग्रैंडमदर को देख के। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वो ये कहते हैं कि वो इतनी ओल्ड है कि इससे ज्यादा ओल्ड वो हो ही नहीं सकती, इसलिए जहां पे वो है, जैसी वो अभी दिख रही है, पिछले 20 साल से वो ऐसी दिख रही है, क्योंकि इससे ज्यादा ओल्ड अब कोई हो ही नहीं सकता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि सुंदर रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो ब्यूटीफुल तो है। ब्यूटीफुल कहने का मतलब है बच्चों कि भले ही वो देखने में सुंदर ना रही हो, लेकिन एज अ पर्सन वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो ऑथर है वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beads of her rosary। यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि वो दिन भर घर में घूमती रहती हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या पहना था, क्या पहने रहती हैं, स्पॉटलेस यानी कि एकदम सफेद रंग की एक साड़ी पहने रहती हैं। और यहाँ से बच्चों ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो सफेद रंग की साड़ी इसलिए पहनती थी क्योंकि आपको पता है जो इंडियन कल्चर में क्या होता है, या फिर पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि जैसे ही कोई जो लेडी है वो विडो हो जाती थी तो उसे क्या करना पड़ता था, शी हैज टू वेयर व्हाइट साड़ी। वो व्हाइट साड़ी या फिर जो बहुत ही लाइट कलर के कपड़े होते हैं उन्हें वही पहनने पड़ते थे, ठीक है। तो इस रिचुअल, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उनकी दादी भी हमेशा व्हाइट साड़ी में ही दिखाई देती थी, और एक तरह से उन्होंने अपनी कमर को हैंड से पकड़ा रहता था अपने आप, अपनी बैक को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है।
जैसे कि मोस्टली बूढ़े लोग जब चलते हैं तो वो इस तरह से कमर पर हाथ रख के चलते हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. सिल्वर लॉक से उनका मतलब है कि जो उनके बाल थे एकदम सफेद हो चुके थे और जो उनका फेस रिंकल्ड वाला फेस था और जो उनके लिप्स थे वो हर वक्त चलते रहते थे, होंठ हमेशा चलते रहते थे इनऑडिबल आवाज में, यानी कि कोई और नहीं सुन सकता था उनकी जो कह रही होती थी, बट उनके लिप्स की मूवमेंट देख के पता चल जाता था कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ तो बोल रही है। और वो क्या बोल रही होती थी बच्चों? वो प्रेयर, यानी कि अपनी प्रार्थनाओं को बोल रही होती थी या फिर जप रही होती थी। Yes, she was beautiful. वो beautiful थी. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो कहते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल तो डेफिनेटली रही होंगी, और वो कंपेयर करते हैं किससे? जैसे जब बच्चों पहाड़ों पे जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ की एक सफेद चादर सी उसे ढक देती है, पहाड़ों को ढक देती है और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो उसी से ऑथर जो अपनी ग्रैंड मदर है उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट चादर यानी कि अब उनके जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं और माउंटेन्स की तरह वो अभी भी खड़ी हैं, वो स्ट्रांग है। इवन बहुत बूढ़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी क्या है, स्ट्रांग है और मूव कर रही हैं। और उन्हें वो कंपेयर करते हैं प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस, क्योंकि ऑथर जब भी उनके साथ रहते थे उन्हें एक शांति महसूस होती थी, कंटेंटमेंट, एक संतुष्टता का, एक आत्म संतोष का भाव उन्हें महसूस होता था, इसलिए वो उन्हें कंपेयर करते हैं पीस और कंटेंटमेंट से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। और ये दोस्ती ग्रैंड मदर के और ऑथर के बीच में कब हुई? जब ऑथर के पेरेंट्स उन्हें अपनी दादी के पास छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? सिटी में चले जाते हैं सेटल डाउन होने, ठीक है। और जब तक वो सेटल नहीं होते वो अपने बच्चे को ग्रैंड मदर के पास, दादी के पास ही छोड़ देते हैं। और क्योंकि वो साथ में थे तो हमेशा कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हर वक्त साथ रहा करते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी मुझे सुबह मॉर्निंग में उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। ठीक है, वो बताते हैं कि जब दादी मुझे स्कूल के लिए तैयार करते हुए पहले नहलाती थी और कपड़े पहना रही होती थी, उसी बीच वो क्या करती थी, अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को भी साथ ही साथ बोल रही होती थी, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए करती थी कि शायद उन्हें सुन सुनकर मुझे भी वो याद हो जाएंगी। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it। मैं उनकी ये प्रेयर सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं उस प्रेयर को याद करूं। भले ही दादी पूरी कोशिश करती थी कि ऑथर को प्रेयर याद हो जाए, लेकिन ऑथर ने कभी कोशिश नहीं करी उसे याद करने की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर जिस तरह से पेरेंट्स बैग तैयार करते हैं अपने बच्चों का, ठीक ठीक उसी प्रकार से जो ग्रैंड मदर है वो भी ऑथर की वुडन स्लेट को, लकड़ी की उनके पास स्लेट हुआ करती थी, उसको पहले ही तैयार कर देती थी, तरीके से उसको साफ करके धो करके रखती थी और उसको येलो चौक से उस पर प्लास्टर भी करके रखती थी। एक अर्थन इंक का पॉट उनके पास, उनके बैग में एक रेड पेन, और इन सभी चीजों को बंडल बना के उनको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे बच्चों? एक मोटी सी बासी रोटी रात की, उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिला करके, ठीक है, उसे खाते थे। वी वेंट टू स्कूल, और फिर स्कूल के लिए चले जाते थे। She carried several steel chapatis with her for the village dogs। और वो अपने साथ साथ बहुत सारी जो बासी रोटियां हैं उनको अपने साथ ही ले जाया करती थी रास्ते में। जब वो स्कूल जा रहे होते थे तो दादी जो बाकी की बची हुई बासी रोटियां थी उनको साथ ले जाती थी। किसके लिए? जो रास्ते में स्कूल जाते वक्त जो विलेज के डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं बच्चों, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए जो बासी रोटियां थी वो भी ले जाती थी, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को आज यहीं पे पॉज करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।